बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग प्रकाश के अपवर्तन व प्रकाश के नियमों के बारे में समझेंगे। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन अपवर्तन क्या है। देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश के विचलित होने की घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अपवर्तन होने के लिए मतलब अपवर्तन होता क्यों है, समझिए बच्चों। देखो, ये दो बातें ध्यान दीजिए अच्छे से। देखो, पहली बात है, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश किरण जो है, प्रकाश किरण की चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है। जब प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है तो प्रकाश की जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो उसकी चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है, परंतु बच्चों आवृत्ति नहीं बदलती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब प्रकाश के अपवर्तन में क्या चीज़ नहीं बदलती है, तो क्या नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलती है, और चाल, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता बदल जाती है। दूसरा पॉइंट, अपवर्तन की घटना प्रकाश किरणों की अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होने के कारण होती है। जैसे आप देखिए, अब प्रकाश की चाल माध्यम में अलग होती है, निर्वात में अलग होती है। निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होने के कारण हमारा प्रकाश का मतलब अपवर्तन होता है। ठीक है। अब बच्चों देखिए, देखो देखो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, दो माध्यम होते हैं, एक होते हैं विरल माध्यम है, एक सघन माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अब बच्चों देखिए, चित्र बनाएंगे हम, आप समझिए अच्छे से। ये देखिए, ये आपका है, ठीक है, और इस तरीके से ठीक। तो ये हमारा लिखा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम थे, तो हमारा ये ऊपर जो है ये हमारा विरल माध्यम है बच्चों। क्या है, विरल माध्यम। लिखा है कि विरल माध्यम से ये हमारा क्या है, सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर देखिए, मान लीजिए ये किरण आ रही है आपकी, ये आपकी आपतित किरण हो गई। ठीक है। अच्छा, इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, ये किरण बिल्कुल सीधी इस तरीके से जानी चाहिए थी। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, ये हमारा अभिलंब है, तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए बच्चों, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो ये इधर को हो जाती है, जबकि जाना इस तरफ था। तो ये अब क्या है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो बच्चों, ये जो कोण है, ये हमारा आर है, अपवर्तन कोण, और ये हमारा आई, आपतन कोण। ठीक है। ये विरल माध्यम से प्रकाश किरण जब सघन माध्यम में जाती है। ठीक। दूसरी कंडीशन बच्चों देखिए, देखो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर। देखिए बच्चों, इसका भी चित्र अच्छे समझिए आप। देखो, देखिए, ठीक, और ये हो गया हमारा अभिलंब। ठीक। तो प्रकाश किरण क्या कह रहे हैं कि जो इस बार ये सघन माध्यम है, ऊपर क्या है, सघन माध्यम, और नीचे क्या है, विरल माध्यम। तो लिखा है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आती है, देखिए बच्चों, तो ये आना तो बिल्कुल सीधी चाहिए इस तरीके से। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, यह अभिलंब से, ये हमारा अभिलंब है, यह अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखिए बच्चों, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। देखो, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक।
तो ये हमारा क्या हो गया है, अपवर्तन कोण आर, और ये हमारा आपतन कोण आई। ठीक है, हाँ ये हो गया। ये देखिए हट गई दूर के लिए ये। अब देखो समझो, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है बच्चों। कितने नियम है, दो नियम। नियम नंबर पहला है कि आपतित किरण, आपतित किरण बच्चों ये होती है, ठीक है, आपतित किरण ये वाली आपतित किरण, अपवर्तित किरण तो ये अपवर्तित किरण, और आपतन बिंदु ये हमारा आपतन बिंदु। तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु खींचा गया अभिलंब, ये खींचा गया अभिलंब तीनों कहाँ होते हैं, ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब कहाँ होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक ही तल में। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया ये जो अभिलंब है तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये नियम नंबर एक है। नियम नंबर दूसरा देखिए बच्चों, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक ही प्रकाश के रंग के लिए, किन्हीं दो माध्यमों एवं एक ही प्रकाश के रंग के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात एक नियतांक है। देखिए बच्चों, साइन आई अपॉन में साइन आर बराबर नियतांक। बच्चों इसी दूसरे नियम को हम क्या कहते हैं, इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। किसका, स्नेल का नियम। ठीक है, ये जो हमारा दूसरा नियम था इसी नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।